ओम शांति। आज 4 मई 2022 की शाकाहार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सीमत पर पवित्र बनो तो धर्मराज की सजाओं से छूट जाएंगे। हीरे जैसा बनना है तो ज्ञान अमृत पियो, विष को छोड़ो। प्रश्न, सतयुगी पद का सारा मदार किस बात पर है? उत्तर, पवित्रता पर। तुम्हें याद में रह पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने से ही सदगति होगी। जो पवित्र नहीं बनते वे सजा खाकर अपने धर्म में चले जाते हैं। तुम भल घर में रहो परंतु किसी देहधारी को याद नहीं करो। पवित्र रहो तो ऊंच पद मिल जाएगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, और कोई को भी भगवान नहीं कहा जाता। एक निराकार परम पिता परमात्मा को ही शिव बाबा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप। पहले पहले यह निश्चय होना चाहिए, हम शिव बाबा के बच्चे जरूर हैं। दुख के समय कहते हैं परमात्मा सहायता करो, रहम करो। यह भी नहीं जानते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा को याद करती है। अहम आत्मा का बाप हुआ है। इस समय सारी दुनिया है पतित आत्माओं की। गाते हैं हम पापी नीच है। आप संपूर्ण निर्विकारी हैं परंतु फिर भी अपने को समझते नहीं हैं। बाप समझाते हैं कि जब तुम कहते हो भगवान बाप एक है तो तुम सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर शरीर के नाते सब भाई बहन ठहरे। शिव बाबा के बच्चे फिर प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे ठहरे। यह तुम्हारा बेहद का बाप टीचर गुरु है। यह कहते हैं मैं तुमको पतित नहीं बनाता हूँ, मैं तो आया हूँ पावन बनाने। अगर मेरी मत पर चलेंगे तो यहाँ तो सब मनुष्य रावण मत पर है। सब में 5 विकार है। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, सीमत पर चलो। परंतु विकारों को छोड़ते ही नहीं है तो स्वर्ग के मालिक बनते नहीं। सब अजामिल जैसे पापी बन गए हैं। रावण संप्रदाय है, यह शोक वाटिका है, कितना दुखी है। बाप आकर फिर राम राज्य बनाते हैं तो तुम बच्चे जानते हो कि यह सच्चा सच्चा युद्ध का मैदान है। गीता में भगवान कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पहनो। सो तो पहनते नहीं है। अभी बाप बैठ समझाते हैं तुम्हारी आत्मा इन आर्गन्स द्वारा सुनती है फिर सुनाती है। एक्ट आत्मा करती है। हम आत्मा है, शरीर धारण कर पाठ बजाते हैं परंतु मनुष्य आत्म अभिमानी के बदले देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो। सतयुग में आत्म अभिमानी रहते हैं, परमात्मा को नहीं जानते हैं। यहाँ तुम देह अभिमानी हो और परमात्मा को भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दुर्गति हो गई है। दुर्गति को भी समझते नहीं। जिनके पास धन बहुत है वो तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं। बाप कहते हैं ये सब गरीब बन जाते हैं क्योंकि विनाश होना है। विनाश होना तो अच्छा है ना, हम फिर मुक्ति धाम में चले जाएंगे। इसमें तो खुश होना चाहिए। तुम मरने के लिए तैयारी कर रहे हो, मनुष्य तो मरने से डरते हैं। बाप तुमको वैकुंठ ले चलने के लिए लायक बना रहे हैं। पति तो पति दुनिया में ही जन्म लेते रहते हैं, स्वर्गवासी कोई भी नहीं होते। मूल बात बाप कहते हैं पवित्र बनो। पवित्र बनने बिगड़ पवित्र दुनिया में चल नहीं सकेंगे। पवित्रता पर ही अबलाओं पर मार पड़ती है। विष को अमृत समझते हैं। बाप कहते हैं ज्ञान अमृत से तुमको हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर तुम विष खाकर कौड़ी जैसे क्यों बनते हो? आधा कल्प तुमने विष खाया, अब मेरी आज्ञा मानो, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं बच्चे ऐसा काम नहीं करो जो कुल का नाम बदनाम हो। बेहद का बाप कहते हैं सीमत पर चलो, पवित्र बनो। अगर काम चिता पर बैठे तो तुम्हारा मुंह काला तो है और ही काला हो जाएगा। अभी तुमको ज्ञान चिता पर बिठाए गोरा बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से स्वर्ग का मुंह भी नहीं देख सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं अब सीमत पर चलो। बाप तो बच्चों से ही बात करेंगे ना, बच्चे ही जानते हैं। बाप हमको स्वर्ग का वसा देने आए हैं। कलयुग अब पूरा होना है। जो बाप की सीमत पर चलेंगे उनकी सदगति होगी।
पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खाकर अपने धर्म में चले जाएंगे। भारतवासी ही स्वर्गवासी थे, अब पतित बन पड़े हैं, स्वर्ग का पता ही नहीं है। तो बाप कहते हैं तुम मेरी सीमत पर न चल, औरों की मत पर चल, विकार में गए तो मरे। फिर भल पिछाड़ी में स्वर्ग में आएंगे, परंतु पद बहुत हल्का पाएंगे। अभी जो साहूकार है वह गरीब बन जाते हैं, जो यहाँ गरीब है वह साहूकार बनेंगे। बाप गरीब निवाज है, सारा मदार पवित्रता पर है। बाप के साथ योग लगाने से तुम पावन बनेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मैं घरवार नहीं छुड़ाता हूँ। भल घर में रहो परंतु विकार में मत जाओ, और कोई भी देदारी को याद नहीं करो। इस समय सब पतित थे, सतयुग में पावन देवता थे, इस समय वो भी पतित बन पड़े हैं। पुनर्जन्म लेते लेते अब अंतिम जन्म हो गया है। तुम सब पार्वतियां हो, तुमको अब अमरनाथ बाप अमर कथा सुना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बनाने। तो अब अमरनाथ बाप को याद करो, यहाँ से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी शिव शंकर व पार्वती कोई पहाड़ों पर नहीं बैठे हैं, यह सब भक्ति मार के धक्के हैं। आधा कल्प बहुत धक्के खाए हैं। अब बाबा कहते हैं मैं तुमको स्वर्ग में ले जाऊंगा। सतयुग में सुख ही सुख है, न धक्के खाते न गिरते। मुख्य बात है ही पवित्र रहने की। यहाँ जब बहुत अत्याचार करते हैं तो पाप का घड़ा भर जाता है और विनाश होता है। अब एक जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब जो सीमत पर चले, अगर कल पहले सीमत पर नहीं चले हैं तो अभी भी नहीं चलेंगे, न पद पाएंगे। एक बाप के तुम बच्चे हो, तुम तो आपस में भाई बहन हो गए, परंतु बाप का बनकर अगर गिरे तो और भी रसातल में चले जाएंगे और ही पाप आत्मा बन जाएंगे। यह ईश्वरीय गवर्नमेंट। अगर मेरी मत पर पवित्र नहीं बने तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जन्म जन्मांतर के जो पाप किए हैं उन सब की सजा खाकर हिसाब किताब चुकतू करना होगा। या तो योगवश से विकर्मों को भस्म करना होगा, या तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। कितने ढेर ब्रह्म कुमार और कुमारियां हैं, सब पवित्र रहते हैं, भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम हो शिव शक्ति पांडव सेना, गोप गोपियां, इसमें दोनों आ जाते हैं। भगवान तुमको बढ़ाते हैं। लक्ष्मी नारायण को भगवती भगवान कहते हैं, उन्हों को जरूर भगवान ही वर्षा दिया होगा। भगवान ही आकर तुमको देवता बनाते हैं। सतयुग में यथा राजा रानी तथा प्रजा रहते हैं, सब श्रेष्ठचारी थे। अब रावण राज्य है। अगर राम राज्य में चलना है तो पवित्र बनो और राम की मत पर चलो। रावण की मत से तो तुम्हारी दुर्गति होती है। गाया हुआ भी है किनकी दबी रहेगी धूल में, सोना आदि जमीन में, दीवारों में छिपाते हैं। अचानक मरेंगे तो सब कुछ वहीं रह जाएगा। विनाश तो होना ही है। अर्थक्वेक आदि जब होती है तो चोर लोग भी बहुत निकल पड़ते हैं। अब धनी बाप आया है तुमको अपना बनाकर विश्व का मालिक बनाने। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार बिगर रह नहीं सकते, बिल्कुल ही तम प्रधान हो गए हैं। बाप को पहचानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं पवित्र बनाने आया हूँ। अगर विकार में जाएंगे तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं पवित्र बनाए पवित्र दुनिया स्थापन करने आया हूँ। तुम फिर पतित बन विघ्न डालते हो, स्वर की रचना करने में बाधा डालते हो तो बहुत कड़ी सजा खानी पड़ेगी। मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने के लिए। अगर विकार नहीं छोड़ेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत मारे जाएंगे, बहुत त्राही त्राही करनी पड़ेगी। यह इंद्र सभा है, कहानी है ना, वहाँ ज्ञान परियां थी, किसी पतित को ले आई तो उनका वाइब्रेशन आता था। यहाँ सभा में किसी पतित को नहीं बिठाया जाता है। पवित्रता की प्रतिज्ञा करने बिगर बिठाया नहीं जाता, नहीं तो फिर ले आने वाले पर भी दोष पड़ जाता है। बाप तो जानते हैं फिर भी ले आते हैं तो शिक्षा दी जाती है। शिव बाबा को याद करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, वायुमंडल में साइलेंस हो जाती है। बाप ही बैठ परिचय देते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। 5000 वर्ष पहले मुआफिक तुमको मनुष्य देवता बनाने आया हूँ।
बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, योग बल द्वारा विकर्मों के सब हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा को शुद्ध और वायुमंडल को शांत बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाप की श्रीमत पर संपूर्ण पावन बनने की प्रतिज्ञा करनी है। विकारों के वश होकर स्वर की रचना में विघ्न रूप नहीं बनना है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। मन बुद्धि की स्वच्छता द्वारा यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता संपन्न भव। किसी भी कार्य में सफलता तब प्राप्त होती है जब समय पर बुद्धि यथार्थ निर्णय देती है, लेकिन निर्णय शक्ति काम तब करती है जब मन बुद्धि स्वच्छ हो, कोई भी कीचड़ा न हो। इसलिए योग अग्नि द्वारा कीचड़े को खत्म कर बुद्धि को स्वच्छ बनाओ। किसी भी प्रकार की कमजोरी या गंदगी है, जरा सा व्यर्थ संकल्प भी कीचड़ा है। जब यह कीचड़ा समाप्त हो तब बेफिक्र रहेंगे और स्वच्छ बुद्धि होने से हर कार्य में सफलता प्राप्त होगी। स्लोगन, सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। सदा श्रेष्ठ और शुद्ध संकल्प इमर्ज रहे तो व्यर्थ स्वतः मर्ज हो जाएंगे। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अब सुनते हैं मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। मम्मा ने कहा, इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है। माना कोई वस्तु में वो ताकत अथवा सुख शांति पवित्रता नहीं है। इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अभी वो नहीं है, क्योंकि अभी हर एक में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसमें हर एक दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं। जिससे पाप कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं तो दुनियाएं 2 है, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती है। मनुष्य कहते हैं, हे प्रभु हमें इस भव सागर से उस पार ले चलो। उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्र में न आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु परमात्मा कहते हैं, बच्चों सचमुच जहाँ सुख शांति है, दुख अशांति से दूर है, उस दुनिया में मैं तुमको ले चलता हूँ। जब तुम सुख चाहते हो तो जरूर वो इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ के देवताओं की दुनिया थी जहाँ सर्वदा सुखी जीवन थी। उन देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसा तो नहीं, देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सतयुग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। एक ही जन्म तो उन्होंने अच्छा राज्य चलाया है, और फिर तीसरा जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उन्होंने जन्म चढ़ती कला वाले 21 हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाकी ये जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, यह कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। बाकी टोटल सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि 84 लाख योनियां हो सकती है, क्योंकि अनेक किस्म की पैदाइशी है। लेकिन मनुष्य
मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में ही भोगनी पड़ती है, इसलिए उसे मनुष्य जीवन में ही सुख दुख की महसूसता होती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्हों में यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य बुद्धिवान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। यह तो मनुष्य को डराने के लिए कह देते हैं कि अगर गलत कर्म करोगे तो पशु योनि में जन्म मिलेगा। हम भी अभी इस संगम समय पर अपनी जीवन को पलटाए पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।